तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कोड मैप। ये HTML ट्यूटोरियल्स का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में जो दिखा था वो मैं थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। बेसिकली हमने जो देखा, पहला तो इंस्टॉलेशन, देन उसको सेटअप कैसे करते हैं, पहला HTML फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, एंड हमारा फर्स्ट टैग जो हमने लिखा था। एंड जिस टैग से हमने स्टार्ट किया था वो था हेडिंग टैग। एंड आज जो देखने वाले हैं वो और कुछ फ्यू टैग्स देखेंगे, उसका यूज़ केस देखेंगे एंड उसका आउटपुट, ऑब्वियसली उसका आउटपुट देखेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट है पैराग्राफ्स, मतलब ये पैराग्राफ्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये जो टैग है हम शॉर्ट में पी से लिखते हैं। और एक चीज़ पहले ही बता दूँ, जितने भी टैग्स होते हैं या तो उन वर्ड्स को हम पूरा यूज़ करते हैं, नहीं तो फर्स्ट लेटर जो होता है, जैसे पैराग्राफ का पी यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो कहीं पे होता है पूरा वर्ड उसका फर्स्ट 3 लेटर, कहीं पे 4 लेटर, या तो पूरा वर्ड, ऐसे करके टैग रहता है। तो याद रखने में उतना मुश्किल भी नहीं होगा, लिखते लिखते ही याद आ जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं पैराग्राफ टैग। अब पहले तो मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। लाइक मेरा था कहाँ पे, म्यूज़िक पे। यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक मारूंगा, ओपन विद VS कोड, ताकि इस फोल्डर में फाइल के साथ मेरा VS कोड ओपन हो जाए। अब मुझे इंटरफेस दिखना चालू हो जाएगा। अब मैं इंडेक्स पे क्लिक करूँगा। जैसे कि मैंने बता दिया था कि इंडेक्स लिखना बहुत ज़रूरी है, यही हमें दिखेगा, विदाउट इंडेक्स हमें आउटपुट तो नहीं करेगा। तो ये हमारा था बेसिक बॉयलर प्लेट। एंड जो प्रीवियसली देखा था वो है H1 to H6, जो कि सारा कुछ हेडिंग है। मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ फिर से। तो मैं राइट क्लिक किया एंड शो प्रीव्यू हो गया। जैसे कि हमें दिख रहा है, हमने बस इतना ही देखा था कैसे फाइल क्रिएशन करना है, कैसे नेमिंग करना है, एंड जितने भी हेडिंग्स यूज़ होते हैं टोटली सारे देख लिए। 6 हेडिंग्स होते हैं, H1 to H6। एंड आज जो हम इससे स्टार्ट करेंगे वो है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, पैराग्राफ यूज़ करते हैं। पैराग्राफ आउटपुट दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक कि पहले हम बना लेते हैं, चलो पैराग्राफ को हम पी से लिखते हैं, सो ऑब्वियसली लेस देन पी लिखेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन देते ही क्लोजिंग टैग जनरेट हो जाएगा। अब पैराग्राफ लिखने के लिए भी इस कोड में बहुत एक शॉर्टकट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, जो है लोरेम। अब ओनली लोरेम काम नहीं करता, लोरेम एक कीवर्ड है, उसके बाद देना पड़ता है कितना वर्ड का पैराग्राफ चाहिए। मैं लिख दूंगा 23, तो उससे क्या होगा, 23 वर्ड का एक पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा। एंड ये VS कोड का फीचर है, न्यू डेवलपर्स को या फिर जो सीख रहे हैं डमी टेक्स्ट फिल करने के लिए मदद करता है। सो मैं जैसे एंटर करूँगा, मेरा नीला दिख रहा है, मतलब इसने डिटेक्ट कर लिया। एंटर करते ही देखो मेरा एक पैराग्राफ जनरेट हो गया। बहुत ही छोटा है बट ठीक है, ऐसे ही हम कितने भी लिख सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे के लिखूँगा, लोरेम 200 कर दूँ तो 200 वर्ड का हो जाएगा। राइट पे हमें आउटपुट भी दिख पा रहा होगा। तो ये होता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हम यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल लाइन्स ऑफ आउटपुट दिखाना होता है एज ए पैराग्राफ फॉर्म, तब हम ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा होता है जो जिससे हम टेक्स्ट आउटपुट दिखा सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो वो सब देखने से पहले जो हमारा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कमेंट्स। अब कमेंट एक ऐसा चीज़ है ना जो आउटपुट में हमें दिखता नहीं है, बट वो हम यूज़ किस लिए करते हैं, कुछ नोट्स देने के लिए। देखो जैसे मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, अभी तो मेरा कोड बहुत कम है। जब मेरा कोड 200 लाइन पार कर जाएगा तब मुझे पता भी नहीं चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम छोटा छोटा नोट्स रख देते हैं, नोट्स लिख देते हैं, जिससे हमें पता चलता है यहाँ पे हमने क्या किया है, या फिर बाद में हमें चेंज करना हो तो एज ए नोट हम यहाँ पे लिख देते हैं। एंड वो चीज़ क्या होता है, ब्राउज़र द्वारा इग्नोर किया जाता है, मतलब हमें आउटपुट पे नहीं दिखता, जो डेवलपर होता है या फिर जो कोड कर रहा है बस उसी को दिखता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, हम यहाँ पे एज एन टू डू लिख सकते हैं। वैसे उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले तो लेस देन देना होता है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल, तो डैश देना होता है, उसके बाद देखो ये क्लोजिंग जनरेट हो गया। इसके बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ना, जैसे कि मैं अभी ये डमी टेक्स्ट से फिल कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बाद में मैं इसको रियल पैराग्राफ से चेंज करूँ, तो यहाँ में मैं ऐसा टैग लिखूँगा, मतलब नोट लिखूँगा जो है चेंज दिस विथ रियल पैराग्राफ। ओके, मैंने ऐसा कर दिया। वैसे ही मैं जो भी डमी कर रहा हूँ या फिर कुछ जल्दबाजी में कर रहा हूँ, बाद में मुझे चेंज करना है, तो मैं ऐसे छोटा छोटा नोट्स लिखते जाऊँगा, ताकि बाद में मुझे हेल्प मिले इस नोट्स से कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता था, बाई चांस अगर भूल जाता हूँ तो इसलिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। एंड ये देखो, ये जो मैंने आउटपुट लिखा ना, ये यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा। एक्चुअली हमें दिखना चाहिए ये H6 जो है, एंड ये पैराग्राफ है इसके बीच में। वैसे मैं कमेंट हटा दूँ तो ये दिखेगा भी। अगर मैं ये कमेंट हटा दूँ
शुरू से एंड से देखो ये दिख रहा है, चेंज दिस विथ रियल पैराग्राफ। बट जब भी मैं इसको कमेंट कर दूंगा ये नहीं दिखेगा। अब कमेंट का ये तो सिंटैक्स है, बट VS कोड का एक शॉर्टकट भी आता है, वो है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। किसी भी लाइन के ऊपर जाके कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश डालने से वो कमेंट हो जाता है एंड अनकमेंट भी हो जाता है। मतलब कमेंट रहेगा तो अनकमेंट होगा एंड अनकमेंट रहेगा सो कमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैं रिपीट कर देता हूँ, ये लाइन मेरा आउटपुट पे है, मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं हेडिंग को ही दिखा देता हूँ, चलो हेडिंग 1 सबसे बड़ा है दिख रहा है। अब मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा, हेडिंग 1 पे कहीं पे भी, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मुझे पर्टिकुलरली यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा, कहीं पे भी क्लिक करूँगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये देखो हेडिंग 1 गायब, ये कमेंट में कन्वर्ट हो गया। बस इतना ही था कमेंट। अब कमेंट हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि कोड का रीडेबिलिटी बढ़ाना है हमें। हम क्या कर रहे हैं, छोटा मोटा नोट देते जाएंगे हर जगह पे, जितना पॉसिबल हो सके उतना नोट छोड़ते जाएंगे, लेकिन बाद में हम खुद अपना कोड देखेंगे तो हमें भी पता चलेगा हमने क्या किया है। वरना ये जैसे नॉर्मल टैग्स कंटेंट दिखता रहेगा वो ठीक है, बट कमेंट बहुत मदद करेगा। तो ये हो गया कमेंट्स। इसके बाद आता है HTML के जो एलिमेंट्स, मतलब जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, पूरे को मिला के हम उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कुछ स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल देने के लिए 3 तरीका होता है। पहला तो होता है इनलाइन स्टाइल, जिसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं। इनलाइन का मतलब होता है अगर हम इस कोड में जाएँ तो हम यहीं पे इसके साथ ही HTML के साथ ही स्टाइल ऐड कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं इनलाइन। दूसरा जो तरीका है वो है इंटरनल। इंटरनल मतलब इनलाइन नहीं है बट HTML के अंदर ही है, बट टैग के साथ चिपका हुआ नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है, तो वो इनलाइन इंटरनल हो गया। और एक होता है एक्सटर्नल, नाम से ही पता चल रहा होगा। अब हमें HTML फाइल में कुछ करना ही नहीं है, हम अलग से फाइल बनाएंगे एंड उसको बस लिंक कर देंगे, वो होता है एक्सटर्नल। ये होता है 3 तरीके का स्टाइलिंग। अब पहले से देख लेते हैं इनलाइन से। इनलाइन यूज़ करने के लिए हमें किसी भी टैग के ओपनिंग टैग में आना पड़ता है, ये ध्यान रखना है, ओपनिंग टैग में ही करना है। जैसे कि मैं हेडिंग 1 पे दिखाता हूँ क्योंकि इसका आउटपुट सबसे बड़ा आ रहा है। ओके, तो ओपनिंग टैग पे आऊँगा, स्पेस मारूँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, क्योंकि हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम स्टाइल ही बोलते हैं। स्टाइल, स्टाइल एंटर करते ही इक्वल एंड डबल कोट्स जनरेट हो गया। अगर नहीं हुआ तो हम लिख लेंगे मैनुअली, कोई बात नहीं। इसके अंदर मैं बस टेक्स्ट का कलर चेंज करके दिखाता हूँ। सो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कलर, COLOR। स्पेलिंग का ध्यान रखना, यू नहीं आता इधर, COLOR आता है। उसके बाद कोलोन देना पड़ता है। अब जैसे कि सजेशन आ गया, बाई चांस नहीं आएगा तो हम नॉर्मल कलर्स का नेम आता है वैसे नेम डाल सकते हैं, जैसे रेड, RED डाल दिया। इसके बाद और एक चीज़ है, हमें टर्मिनेटर या फिर लाइन को एंड करना पड़ता है विथ सेमीकोलन। अब मैं इसके पीछे जब भी सेमीकोलन लगाऊंगा इसका मतलब इस टेक्स्ट कंप्लीट हुआ, एक लाइन हुआ। तो ये लिखते ही हेडिंग जो टैग है, हेडिंग 1, ओनली वो उसका कलर रेड हो गया। अब मैं रेड को चेंज करके कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ब्लू है, ग्रीन है, जैसा मर्जी वैसा कर सकता हूँ, रेड ग्रीन। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, स्पेलिंग गलत हुआ तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। येलो कर सकता हूँ, एज लॉन्ग एज स्पेलिंग इज ओके एवरीथिंग विल बी गुड। तो इसके बाद देखते हैं HTML elements can be colored using the color attribute और CSS। तो मैंने ये बता ही दिया कि तो कलर दे सकते हैं, या तो हम एक्सटर्नल CSS अप्लाई कर सकते हैं या तो इनलाइन CSS। अब HTML में हम जब इनलाइन लिखते हैं तो इस चीज़ को, एक्स्ट्रा जो लाइन ऐड कर रहे हैं ओपनिंग में, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो इसी वर्ड का यूज़ किया गया है यहाँ पे। जैसे कि कलर एट्रीब्यूट से हमने कलर चेंज किया इसका, तो ये स्टाइल जो हुआ एक एट्रीब्यूट हुआ जो हमने ऐड किया HTML में, HTML के एलिमेंट पे, ये पूरे एलिमेंट को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए एट्रीब्यूट है ये। ऐसे मल्टीपल टाइप्स के एट्रीब्यूट्स आते हैं, वो भी देखेंगे, सबका अपना अपना काम भी देखेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे जो हम देखेंगे अब लिंक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द ए एलिमेंट, ए ये शॉर्ट फॉर्म है एंकर का, इसका यूज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा। द ए एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होता है, अगर किसी को पता होगा, हमने एक्सेल फाइल या फिर डॉक्स यूज़ किया है, अगर हमने बाहर से कुछ लिंक आके उस पर डाल दिया डॉक्यूमेंट पे, तो वो एक हाइपरलिंक पे कन्वर्ट हो जाता है, इस पे हम क्लिक करने पे दूसरे पेज पे चले जाते हैं ना। वैसे ही टाइप का वेब पेजेस के अंदर भी हम कर सकते हैं। अब मैं अपने पेज पे किसी और वेबसाइट का लिंक एम्बेड कर सकता हूँ विथ एंकर टैग।
एंड हाइपरलिंक क्रिएट होने के बाद कोई भी यूज़र जब हाइपरलिंक पे क्रिएट करेगा, मैंने जिस साइट के साथ लिंक करके रखा है वहाँ पे यूज़र को रिडायरेक्ट कर देगा। एंड ये बस लिंक के साथ ही नहीं, ईमेल एंड फ़ोन नंबर के साथ भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अब मैं ए तो ए टैग बना लेता हूँ। तो मैं ये लॉन्ग पैराग्राफ को थोड़ा सा घटा देता हूँ ताकि हमें आउटपुट बढ़िया से दिख जाए। घटा दिया मैंने। अब मैं हेडिंग के नीचे ही पैराग्राफ के ऊपर बनाऊंगा ताकि ये अच्छे से मिडल पे दिखे। इसके लिए लेस देन ए लिखूंगा, फिर से ग्रेटर देन दे दूंगा एंड कुछ कंटेंट पे ऐसा कुछ लिख दूंगा, क्लिक हेयर टू गो टू गूगल। बट अब देखो ये काम नहीं कर रहा है ना, जैसे मैं क्लिक करना चाहता हूँ कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ई टैग को एक अलग से एट्रीब्यूट चाहिए होता है। जैसे कि हमने पहले ही देखा, ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो वैसे ही हम ओपनिंग टैग पे आएंगे। अब एट्रीब्यूट क्यों चाहिए? वैसे इसको देख के लग रहा है कि ये कुछ काम करेगा ना, इस पे कुछ लिंक है। हम ये इसको बताना भी तो पड़ेगा ना कौन से लिंक पे हमें भेजेगा। तो उसके लिए हमें एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा जो बताएगा इस पे क्लिक करने पे कौन सी जगह पे जाना है। तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसका नाम है href। अब href देख के एंटर मारूंगा तो सेम स्टाइल जनरेट हो जाएगा इक्वल, एंड इक्वल के अंदर हमें href के अंदर जो डबल कोट आएगा उसमें लिंक देना पड़ेगा। अब लिंक को अपने मुताबिक कुछ भी दे सकते हैं। मैं google.com का दे दूंगा क्योंकि मैंने लिख ही दिया है कि क्लिक है टू गो टू गूगल। तो मैं चाहता हूँ यूज़र गूगल पे चला जाए। अब मैं गूगल का लिंक कॉपी कर लिया, मैं बस डबल कोट के अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट करते ही देखो ये हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो गया। अब कैसे पता चल रहा है हाइपर लिंक पे कन्वर्ट हो गया? पहले तो इसका कलर चेंज हुआ, जो कि मैंने कलर दिया नहीं है, फिर भी चेंज हो गया। वो एक नोटिसेबल थिंग है। दूसरा है अंडरलाइन, अंडरलाइन हो गया। तीसरा देखो, नॉर्मली कर्सर मेरा कैसा आ रहा है, जैसे डॉट मतलब पॉइंटर आ रहा है ना, यहाँ पे जाते ही हाथ हो गया, हाथ का सिंबल आ रहा है। तो इससे और भी कंफर्म पता चल रहा है कि ये हाइपरलिंक पे कन्वर्ट हो गया। एंड दूसरा, मैं जब इस पे होवर कर रहा हूँ, नीचे कोने पे देखो, ये वाइट जो स्क्रीन दिख रहा है कोने पे, इस जगह पे यहाँ पे देखना, मुझे लिंक दिख रहा है कि कौन सी जगह पे ये मुझे फॉरवर्ड मतलब भेजेगा, रिडायरेक्ट कर रहा है। ये देखो कोने पे दिख रहा है कि google.com पे हमें भेजेगा। अब ये एक्सटेंशन के साथ आई थिंक ये काम नहीं करेगा, फिर भी क्लिक करके देख लेते हैं। ये मुझे ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट करना चाहिए। क्लिक कर देता हूँ मैं, देखो ये ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि एक्सटेंशन से वो काम नहीं होता। तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा, क्लिक है टू गो टू गूगल, देखो मुझे गूगल पे भेज दिया। बट यहाँ पे एक चीज़ किसी किसी के मन में डाउट होगा कि मैंने एक जगह पे क्लिक किया था, वहाँ पे मुझे तो ऐसे पेज के ऊपर नहीं खुला, दूसरे पेज पे खुल गया, है ना? वो भी चीज़ हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? के लिए मैं पहले बैक आ जाता हूँ। उसके लिए हमें कोड पे आना पड़ेगा, एक एडिशनल एट्रीब्यूट देना पड़ेगा जिससे मुझे बताना पड़ेगा कि तो दूसरे पेज में खुल जा, सेम पेज में सेम चीज़ को ओवरराइट मत कर। ओके, तो वो कैसे करेंगे? ओपनिंग टैग पे आना है, या तो लिंक के पहले या तो लिंक के बाद में स्पेस देके हमें लिखना पड़ेगा टारगेट, ये वर्ड लिखना है, फिर इक्वल देके डबल कोड देना है, एंड उसके बाद यहाँ पे लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक। एंड ये हमें क्या बता रहा है? इस कीवर्ड से, इस एट्रीब्यूट से हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो न्यू टैब ओपन कर ले, सेम टैब को ओवरराइट मत कर। Okay, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, बाई चांस अगर रिफ्रेश नहीं हुआ तो। अब मैं इस पर जब भी क्लिक करूँगा, देखो मेरा प्रीवियस टैब खुला हुआ है, मैंने न्यू टैब पे गूगल ओपन किया है ना। तो उस कीवर्ड ने एक काम किया, ये न्यू टैब क्रिएट करके ये लिंक ओपन कर दिया। तो इसका इतना ही काम है। अगर सेम पेज में खोलना है तो ओनली सिर्फ, अगर न्यू टैब में खोलना है तो टारगेट इक्वल्स डबल कोट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक, इतना करना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने बोला, ये ईमेल के साथ भी काम करता है। जैसे कि कुछ जगह पे हमने क्या देखा कि हम लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो मुझे मेल पे रिडायरेक्ट कर रहा है, एंड पहले से एक मेल सेट हुआ पड़ा है टू पे। तो वो चीज़ करने के लिए हमें पूरा यूआरएल जो है वो मैं हटा दूंगा, तो थोड़ा सा अलग होता है। एंड मैं यूज़र को आउटपुट दिखाना चाहता हूँ, मेल अस ना, मेल अस कर लेता हूँ। ये यहाँ पे आउटपुट नहीं दिख रहा आई थिंक, पर फिर से शो प्रीव्यू कर लेता हूँ। ओके, मेलस, मेलस दिख रहा है। बट यहाँ पे href पे हमें अब लिंक नहीं डालना है, हमें डालना है कीवर्ड जो स्पेसिफाई करेगा मेल को। तो वो कीवर्ड है मेल टू, मेल टू मतलब किसको मेल कर रहे हैं हम, मेल टू, उसके बाद कोलोन लगाना है। अब किसी भी मेल को टू पे या फिर
सेंड किसको करना है, उस बॉक्स पे प्रीफिल करना है, वो मेल को यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मैं एक डमी मेल दे देता हूँ, demo123@gmail. जैसे कि ये हो गया। मैं ब्राउज़र पे जाके आउटपुट देख लेता हूँ। अब मैं जब भी इस लिंक पे, इस हाइपर लिंक पे क्रिएट करूँगा, देखो कोने में भी दिख रहा है मेल टू का पूरा डिटेल, बट इस पर क्लिक करते ही मुझे क्या करेगा, अपने मेल पे रिडायरेक्ट करेगा। एंड टू पे ये सेट हुआ, हो ही जाएगा गारंटी, बट मेरा लॉगिन नहीं है तो ये नहीं हुआ। तो लॉगिन होना चाहिए, मोबाइल पे भी ये काम करेगा सेम। अब ये तो हो गया मेल, बहुत ही ईजी है, बस मेल टू कीवर्ड लगाना है, के बाद कोलोन देके जिस मेल पे चाहते यूज़र मेल करे, पहले से फिल होके आए, वो हम डाल देंगे। तो वैसे ही मोबाइल नंबर के साथ भी हम कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें कीवर्ड चेंज करना पड़ेगा एंड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। कीवर्ड पे देंगे TL, जो कि रिप्रेजेंट करता है टेलीफोन, और फिर से कोलोन देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन देना पड़ता है, जो कि कंट्री कोड, मतलब डायरेक्ट नंबर हम नहीं दे सकते, एकदम +91, जैसे इंडिया का कंट्री कोड यह है, तो +91 डालूंगा एंड उसके बाद पूरा नंबर डाल दूंगा, 7878789089। मैंने एक रैंडम नंबर डाल दिया। तो ऐसे ही पहले कंट्री कोड देना है, उसके बाद नंबर डाल देना है, एंड कीवर्ड TEL कोलोन, ये मस्ट डालना है। अब मैं मेलस को चेंज करके कर दूंगा कॉलस, ताकि जब भी यूज़र, इसको रिफ्रेश कर लिया, जब भी यूज़र इस पर क्लिक करे तो कोई ना कोई कॉलिंग ऐप पे रिडायरेक्ट करे, अगर कन्फिगर्ड है तो। जैसे कि मेरा कन्फिगर्ड नहीं है, PC पे कॉलिंग में यूज़ नहीं करता। अगर ये मोबाइल होता तो मुझे डायल पैड पे ही नंबर डायल्ड होके दिखा देता ऑलरेडी। तो इनका, इन एंकर्स का इतना ही काम है। अब बाकी आगे देखेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं वैसे। एंड